अस्सलामुअलैकुम जी। तो आज मैं आपके लिए एक कहानी लेके आई हूँ और ये कहानी हाथी की कहानी है। हाथी भी नन्ना मुन्ना सा हाथी, जो कि बहुत ही क्यूट और प्यारा सा हाथी है। और किसी जंगल में एक नन्ना मुन्ना सा हाथी रहा करता था। इसका नाम था जुगनू। मियाँ जुगनू वैसे तो बड़े अच्छे थे, नन्ही सी सूंड, नन्ही सी दुम और मोटा सा कद, बड़े हंसमुख, यारों के यार। मगर ख़राबी ये थी कि ज़रा दिमाग के कमज़ोर थे। बस कोई बात याद नहीं रहती थी। अम्मी जान किसी बात को मना करती तो डर के मारे हाँ तो कर लेते, मगर फिर थोड़ी देर बाद बिल्कुल भूल जाते और इस बात को फिर करने लगते। अब्बा जान परेशान थे तो अम्मी जान आजिज़। तमाम साथी मियाँ जुगनू का मजाक उड़ाते और इन्हें भूल भुलक्कड़ कहा करते। अब्बा जान मियाँ जुगनू का कान ज़ोर से ऐंठ कर कहते, देखो भाई जुगनू, तुमने तो हद ही कर दी। भला ऐसा भी दिमाग कभी किसी हाथी का रहा है? तुम बातों को याद रखने की कोशिश किया करो। हाथी की कौम तो बड़ी तेज़ दिमाग होती है, बरसा बरस की बातें नहीं भूलती। मगर खुदा जाने तुम किस तरह के हाथी हो। अगर तुम्हारी यही हालत रही तो तुम सारे ख़ानदान की नाक कटवा दोगे। जुगनू मियाँ जल्दी से अपनी नन्ही सी सूंड पर हाथ फेरते और सर हिलाकर कहते, अब्बा जान अब के माफ़ कीजिए, आइंदा मैं ज़रूर ऐसी बातें याद रखने की कोशिश करूँगा। मगर ये हमेशा की तरह भूल जाते, अपनी करनी से बाज ना आते। और भाई बात यह है कि दुनिया में इतनी बहुत सी तो बातें हैं, भला कोई कहाँ याद रखे। अब मसलन तमाम हाथी बनमानसों से नफ़रत करते थे, क्योंकि आज से 100 बरस पहले किसी बनमानस ने एक बड़ा सा नारियल किसी हाथी के मुंह पर दे मारा था। इस दिन से तमाम हाथी बनमानसों के दुश्मन हो गए। ये बात जुगनू को बहुत से हाथियों ने समझाई थी, मगर मियाँ जुगनू तो थे ही भूल भुलक्कड़। कई बार कान पकड़कर तौबा की कि अब बनमानसों के बच्चों के साथ नहीं खेलूँगा, खेलना कैसा है इनकी सूरत भी नहीं देखूँगा। मगर दूसरे ही दिन सारी तौबा भूल जाते और फिर इनके साथ कबड्डी खेलना शुरू कर देते। हाथियों के दूसरे दुश्मन तोते थे। हाथी इनसे भी बड़ी नफ़रत करते थे। बात ये थी कि एक दफ़ा कोई हाथी बीमार हो गया, इसीलिए हाथियों ने तोतों से कहा कि शोर मत मचाया करो, इनसे मरीज़ की तबीयत ख़राब होती है। मगर तौबा, तोते ही क्या जो टें टें करके आसमान सर पर ना उठा लें। इस दिन से हाथी तोतों से नफ़रत करने लगे। वो कहो तो इनके बस की बात नहीं थी, वरना उन्होंने तो कभी इनकी चटनी बनाकर रख दी होती। जुगनू के माँ बाप और यार दोस्तों ने इसे बहुत मर्तबा बात ये बताई थी कि तोतों के साथ हमारी लड़ाई है और तुम इनसे बात मत किया करो। जैसे कि हम अपने बच्चों को अक्सर ऐसी बातें समझाते हैं और वो नहीं समझते ना। ये जुगनू हाथी भी ऐसा ही बच्चा था, जो कि आपको पता है ना कि बच्चे जो हैं वो जा के उसी जगह पर मतलब खेलते हैं जहां आप उन्हें मना करते हैं। बड़ों की लड़ाइयाँ होती हैं मगर बच्चे खेलते हैं मिलके। तो ये भी एक हाथी का मामला ऐसा ही है। तुम भी इनसे बात मत किया करो। मगर मियाँ जुगनू बनमानस वाली बात की तरह ये बात भी हमेशा भूल जाते और तोतों को अपनी पीठ पर चढ़ाकर सारे जंगल में कूदते फिरते थे। मियाँ जुगनू की हरकतें देखकर हाथियों ने इनसे बोलचाल बंद कर दी। बड़े बड़े हाथियों ने कहा, जुगनू का हाफिज़ा इतना ख़राब है कि किसी की दोस्ती और दुश्मनी को नहीं समझता। भला ये किसी से दुश्मनी क्या कर सकेगा। तमाम हाथी इसको बेवकूफ़ कह कर चिढ़ाते और इस पर फप्तियाँ कसते, मगर जुगनू को किसी बात की परवाह ही नहीं थी। वो इतना सीधा सादा और नेक दिल था कि इनके मजाक से बिल्कुल बुरा ना मानता था। और फिर इसका हाफिज़ा भी तो कमज़ोर था ना, इसे याद ही नहीं रहता था कि कौन दोस्त है कौन दुश्मन और किस किस ने इसके साथ कब कब बुरा सलूक किया था। एक दिन एक बड़ा ही खौफनाक वाक़या पेश आया। जुगनू जंगल में टहलता फिर रहा था कि ऐसा मालूम हुआ जैसे एकदम ज़मीन फट गई और वो इसमें समा गया। असल में शिकारियों ने गड्ढा खोदकर इसके ऊपर घास फूस ढाँप दिया था ताकि हाथी इसके ऊपर से गुजरे तो नीचे गिर पड़े और फिर वो इन्हें पकड़ लें। किस्मत की बात, जुगनू ही की शामत आ गई। एकदम ऊपर से गिरने से मियाँ जुगनू के बहुत चोट आई। थोड़ी देर तक तो इसकी समझ में ना आया कि हुआ क्या। आखिर जब इसने आंखें मली और इधर उधर देखा तो फिर इसे मालूम हुआ कि वो तो एक गहरे गड्ढे में कूद पड़ा है, यानी कि गिर गया है। अब तो इसकी जान निकल गई। इसने पैर पटक पटक कर इधर उधर टकरे मार मार कर लाख कोशिश की कि गड्ढे से निकल जाए, मगर बन ना पड़ी। बेचारे ने हर तरफ से मायूस होकर ज़ोर से चिंघाड़ना शुरू कर दिया। आपको ये तो पता है ना कि हाथी चिंघाड़ते हैं। अब्बा अब्बा, अम्मा अम्मा, दौड़ो दौड़ो, मुझे कोई बचाए। जुगनू की चीखें सुनकर जंगल के तमाम हाथी दौड़े, गड्ढे के पास खड़े होकर नीचे देखने लगे। जुगनू ने चीख कर कहा, मैं हूँ जुगनू, इस गड्ढे में पड़ा हूँ,
खुदा के लिए मुझे यहाँ से निकालो। इसके माँ बाप ने नीचे झुककर इसे देखा। चंद बड़े बूढ़े हाथी भी इनके पास आ गए। सबके सब परेशान थे। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि जुगनू को इस मुसीबत से किस तरह निजात दिलाएं। इन्हें खामोश देखकर जुगनू का दिल बैठ गया। आंखों में आंसू भरकर बोला, तुम मुझे यहाँ से नहीं निकाल सकते, मेरी कोई मदद नहीं कर सकता। उफ, मैं क्या करूँ। सब हाथियों ने मायूसी से सर हिलाया, आहिस्ता आहिस्ता चले गए। चलते वक्त इसकी माँ ने कहा, जुगनू घबराना मत, हम तुम्हारे लिए खाना लेकर आते हैं। मगर जुगनू को खाने की ज़रूरत नहीं थी। इसे गड्ढे से निकलना था और हर हाल में निकलना था। हाथी चले गए। इसने एक गहरी सांस ली, फूट फूट कर रोने लगा। अचानक इसे सर पर बहुत से परों के फड़फड़ाने की आवाज़ आई। इसने देखा तो रंग बिरंगे तोते नज़र आए। ये सब तो इसके दोस्त थे जिन्हें वो अपनी पीठ पर चढ़ाकर जंगल की सैर कराया करता था। कुछ तोते गड्ढे पर आकर बोले, जुगनू घबराओ नहीं, हम तुम्हें इस मुसीबत में अकेला नहीं छोड़ेंगे, खातिर जमा रखो। ये कहकर वो चले गए। और फिर जुगनू ने सुना तोते बनमानसों को आवाज़ें दे रहे थे। थोड़ी देर बाद तोते बहुत से बनमानसों को अपने साथ ले आए। इनके हाथों में अंगूरों की लंबी लंबी रस्सियों जैसी बेलें थीं। उन्होंने बेलों के सिरे गड्ढे में लटकाकर अंगूरों की बेलों की मदद से बनमानस गड्ढे के अंदर उतर गए। जुगनू इन्हें देखकर बहुत ही खुश हुआ, खुशी से नाचने लगा। अब इसे बाहर निकलने की कुछ उम्मीद हो गई थी। हंसकर बोला, मेरे दोस्तों, क्या तुम मुझे बाहर निकालने में कामयाब हो जाओगे? बनमानस बोले, क्यों नहीं, ज़रूर, खुदा ने चाहा तो अभी अभी हम तुम्हें ऊपर खींच लेंगे। और कोई और हाथी होता तो हम ज़रा भी परवाह नहीं करते और कभी भी उसकी मदद नहीं करते, क्योंकि वो सब तो हमसे नफ़रत करते हैं ना। मगर तुम्हारी तो बात दूसरी है। तुम हमारे दोस्त हो और दोस्तों की मदद करना दोस्त का फ़र्ज़ होता है। लो, अब ज़रा तुम सीधे खड़े हो जाओ ताकि हम तुम्हें इन रस्सियों से बांध दें। जुगनू खड़ा हो गया और बनमानसों ने इसे रस्सियों से खूब जकड़ दिया और इन तमाम रस्सियों को लेकर गड्ढे से बाहर चले गए। और इन सबको बटकर होता है यानी लपेट करना, तो एक रस्सी सी उन्होंने बना ली। फिर इसे एक बनमानस ज़ोर से बोला, होशियार, ख़बरदार। सबके सब बनमानसों ने रस्सी को मजबूती से थाम लिया और तन कर खड़े हो गए। इसी बनमानस ने फिर कहा, खींचो एक साथ। हाथी का चाहे बच्चा भी हो, उसको भी ऊपर लाना कोई आसान काम नहीं है, तो क्योंकि हाथी का बच्चा भी काफ़ी भारी होता है। तो अब सारे बनमानस रस्सी को पूरी ताकत से खींचने लगे। एक ज़ोर के झटके के साथ जुगनू के पैर एकदम ज़मीन से उठ गए और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर चलता गया। इसका दिल धक धक कर रहा था। वो ऊपर की तरफ बुलंद हो रहा था। बदन पर पसीने छूट रहे थे। रस्सी टूट गई तो वो धड़ाम से नीचे गिर पड़ेगा क्या? बनमानस बराबर रस्सी खींच रहे थे और जुगनू ऐसी बातें सोच रहा था कि कहीं वो गिर ना पड़े। और बनमानस खूब शोर भी मचा रहे थे। हाँ, शाबाश बहादुरो, बस थोड़ा फासला रह गया है, लगे रहो, ज़ोर लगाओ और ऊपर। थोड़ी देर में मियाँ जुगनू ज़मीन के ऊपर थे। उन्होंने हैरत से आंखें मली, चारों तरफ देखा। सब दोस्तों ने खुशी से तालियां बजानी शुरू की। तब वो समझे कि सचमुच मैं ऊपर आ गया हूँ। नई ज़िंदगी पाकर जुगनू की खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। खिलखिलाए पड़ते थे। यारों दोस्तों से खूब खूब गले मिले। बोले, तुम सचमुच मेरे दोस्त हो। दोस्त तो वही होता है जो बुरे वक्त में और मुसीबत में काम आता है। चलो सब मेरी पीठ पर चढ़ जाओ। जुगनू मियाँ घर पहुँचे तो माँ बाप रो रहे थे। इनके लिए तो मियाँ जुगनू ख़त्म हो चुके थे, लेकिन इन्हें एकाएक ही आता हुआ देखकर दंग रह गए। अम्मी जान मेरे लाल कहकर चिमट गई। अब्बू ने कहा कि बेटा, तुम इतनी बड़ी मुसीबत से कैसे निकले? तब मियाँ जुगनू ने उन्हें बताया कि जिन जानवरों को आप अपना दुश्मन समझते रहे और इतने साल उनसे नफ़रत करते रहे, उन्होंने ही मेरी जान बचाई है। तो वो बहुत खुश हुए। उन्होंने मियाँ जुगनू को इजाज़त दी कि तुम खुशी से तोतों और बनमानसों के साथ खेला करो, तुम्हें अब कोई नहीं रोकेगा। इस दिन से हाथियों ने इन्हें बेवकूफ़ कहना भी छोड़ दिया और इनसे हंसी खुशी मिलने जुलने लगे। जुगनू के माँ बाप को पहली बार मालूम हुआ था कि दूसरों के ख़िलाफ़ दिल में ख्वामख़्वाह हसद और दुश्मनी रखने से ये बेहतर है कि इन्हें दोस्त बनाया जाए ताकि वो वक्त पर काम आ सकें। तो जुगनू मियाँ की कहानी यहाँ पे ख़त्म हो गई। हमारे असल ज़िंदगी में भी ऐसा ही होता है कि हम बच्चों को बहुत सारे ऐसे रिश्तों से महरूम कर देते हैं इस वजह से क्योंकि हम उन्हें पसंद नहीं करते। बड़ों के दरमियान नफ़रतें या हसद या दुश्मनी होती है या इख्तलाफात होते हैं। मैं अगर मुनासिब अल्फाज इस्तेमाल करूं तो उन इख्तलाफात की वजह से बच्चे बड़े करीबी रिश्तों से महरूम होकर रह जाते हैं और फिर वो सारी ज़िंदगी उनसे महरूम ही रहते हैं।
और फिर हम खुद ही अपने बच्चों को ऐसा इंसान बनाने लग जाते हैं। तो हमें बच्चों को प्यार देना चाहिए और उन्हें तमाम रिश्तों से, दादी, दादा, नानी, नाना, फूफी, खाला, सबसे मोहब्बत करनी सिखानी चाहिए। ये कहानी एक बहुत बड़ा सबक है ऐसे लोगों के लिए जो भूल जाते हैं बच्चों को ऐसे सबक देते हुए कि हम क्या कर रहे हैं। तो बराए मेहरबानी, मुझे पता है ये बहुत मुश्किल काम होता है, लेकिन हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों को मोहब्बत करना सिखाएं, क्योंकि यही मोहब्बत हमें भी पलट के मिलती है। तो अल्लाह ताला आप सबको अपनी अमान में रखे, खुश रखे। मैं शुक्रिया अदा करूँगी उन तमाम लोगों का जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया हुआ है, और मैं आपसे गुजारिश करूँगी कि काइंडली आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं इस तरह की बहुत सारी अच्छी कहानियाँ और अच्छे मज़ामीन बच्चों के लिए लाती रहूँ। मेरा मकसद सिर्फ बच्चों की तालीम पे तवज्जो देना है। तो अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे और हम सबको तौफीक दे कि हम किसी अच्छे मकसद के लिए अपनी ज़िंदगी गुजारें।